भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,53,21,089 पहुंच चुकी है, जबकि 1,761 नए मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,80,530 हो चुकी है। बेकाबू होते कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मसले पर योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि राज्य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी पर काबू कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाए। इस मामले में 2 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले पर यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली की बसों ने लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया है। यूपी के सीएम ने कल ही उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम शुरू किया। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी वाहनों की जांच करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया है। बेकाबू कोरोना को देखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, जबकि 12वीं की परीक्षाएं पिछले आदेश के हिसाब से ही ऑफलाइन होंगी। भोजपुरी फिल्मों और एकल गीतों के चर्चित गीतकार श्याम देहाती का 33 साल की उम्र में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें गोरखपुर लाया जा रहा था, तभी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा पूरी तरह फिट हो गए हैं। चोट के चलते ईशांत शुरुआती 3 मुकाबलों में नहीं खेल पाए थे। लखनऊ में बेकाबू कोरोना पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सवालिया निशान उठाते हुए सीएमओ द्वारा मरीजों को रेफरल लेटर देने वाली व्यवस्था को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में कई दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट हॉस्पिटल को मरीज को भर्ती करने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लखनऊ से मैं भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। पीलीभीत में कोरोना कर्फ्यू के बाद बाजार खोले तो एक बार फिर सड़कों पर ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, जिसके बाद कपड़े की 3 दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद करा दिया गया। पीलीभीत से मैं भारत के लिए ऋतिक द्विवेदी की रिपोर्ट। संभल के चंदौसी नवीन मंडल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां काफी बड़ी तादाद में सब्जी मंडी में लोगों ने न ही मास्क लगाया हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। संभल से मैं भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में पिछले 24 घंटे में 153 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। फर्रुखाबाद से मैं भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ससुराल वालों के खिलाफ हत्या और दहेज का मुकदमा दर्ज किया गया। फर्रुखाबाद से मैं भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस ने 2.5 महीने पहले 450 साल पुरानी अष्ट धातु की चोरी हुई राधा कृष्ण की मूर्ति को बरामद कर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि शातिर चोरों ने जाफरगंज थाना क्षेत्र के कुटीला गांव से मूर्ति चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फतेहपुर से मैं भारत के लिए रामचंद्र सैनी की रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास लाया गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। हल्द्वानी से मैं भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।